हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जीके जो है वो 50 मार्क्स की आनी है। ठीक है, और 50 क्वेश्चंस आना है। और जीके में से अगर हम बात करें करंट की, तो करंट की आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो 20 से 25 के बीच आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। यानी कि करंट का जो पोर्शन है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में बहुत ही ज़्यादा है। अगर 27 नवंबर से लेके 12 दिसंबर के बीच अगर आपका एग्जाम हो गया, तो जो करंट अफेयर्स है वो इन्हीं महीनों की पूछी जाएगी। यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और लास्ट अगर दिसंबर ना भी लें तो हटा दो। ये 5 महीने तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स की सीरीज चालू कर रहा हूं, वो भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए, जो कि आपकी जो करंट अफेयर्स है इस एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। पहला क्वेश्चन, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने रोजगार बाजार नाम से पोर्टल लॉन्च किया? क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि लॉकडाउन के कारण जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इस वजह से एक केंद्र शासित राज्य जिसने रोजगार बाजार नाम से पोर्टल लॉन्च किया, तो उसका नाम क्या है? दिल्ली या नई दिल्ली, बात बराबर में है। दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, किस राज्य ने निशुल्क मास्क वितरण योजना लॉन्च की? जल्दी बताइए। अगर आप देखेंगे लास्ट टाइम के पेपर या क्वेश्चंस पेपर उठा करके, तो वहाँ से जो राज्यों की जो स्कीम होती हैं, जो योजनाएं होती हैं, वहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए। तो इसलिए मैं इस तरीके के क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हों। ठीक है ना? तो निशुल्क मास्क वितरण योजना किसने लॉन्च की? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा तमिलनाडु। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल पर पहला स्वतंत्र मिशन तियानवेन फर्स्ट लॉन्च किया किस देश ने? जल्दी बताओ। जो आपका जुलाई मंथ है, जुलाई मंथ में 3 देशों ने अपने मंगल मिशन लॉन्च किए। पहला तो आपका यही है चाइना, उसके बाद है यूएई और लास्ट है आपका अमेरिका। इन तीनों ही देश ने जुलाई, अच्छा जुलाई में ही क्यों लॉन्च किए? क्योंकि जुलाई मंथ में अगर लॉन्च करते हैं तो जो हमारा जो स्पेस क्राफ्ट होता है वो वहाँ पर पहुँचने में कम समय लेता है, क्योंकि जो पृथ्वी और मंगल के जो बीच की दूरी है फरवरी तक वो पहुँचेंगे, तो कम से कम होती है इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये कहाँ पर स्थापित किया गया? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? बिल्कुल ठीक, एजीमारा केरल। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। एजीमाला जो है वो केरल में स्थित है, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। इस वजह से ही मैंने ऐसे ऑप्शंस दिए ताकि आप लोगों को अच्छे से याद आ जाए कि एजीमाला जो है ये केरल में स्थित है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। 2021 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कौन सा राज्य करेगा? सही आंसर हो जाएगा आपका हरियाणा। तीसरा ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जारी वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन में भारत किस स्थान पर है? तो अगर हम बात करें जारी वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन में भारत की पोजीशन, तो भारत तीसरे स्थान पर है। और अगर हम पहले की बात करें कि पहले पे कौन है, तो पहले पे जो है वो चाइना है। याद कर लीजिएगा, क्योंकि चाइना और भारत के बीच संबंध जो हैं वो अभी बहुत ज़्यादा खराब चल रहे हैं, जिसके वजह से ये सुर्खियों में बना रहता है। और मोस्टली क्वेश्चंस यहाँ से पूछने को देखने को आपको मिलेंगे। विश्व की दूसरी सबसे मूल्यवान ऊर्जा कंपनी कौन सी बन गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी बताइए। विश्व की दूसरी सबसे मूल्यवान ऊर्जा कंपनी बनी, तो सही आंसर हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्री। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मुख्यमंत्री घर घर योजना शुरू की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी बताइए। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मुख्यमंत्री घर घर योजना शुरू की? तो सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। दिल्ली से आपके अच्छे खासे क्वेश्चंस देखने को आपको मिलेंगे, इसलिए जो दिल्ली से संबंधित इंपॉर्टेंट स्कीम है वो मैं आप लोगों के लिए इस टेस्ट में लेकर के आया हूं। बिजली लाइनों और ट्रांसमिशन टावरों का निरीक्षण ड्रोन से करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? अच्छा, पहले राज्य की बात आए तो पूरे भारत में पहला राज्य है ना? और जहां पर भी ये पहला वर्ड लग जाता है वो क्वेश्चंस अपने आप में ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसलिए इस क्वेश्चंस को ध्यान दीजिएगा। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? बिल्कुल ठीक, महाराष्ट्र। कौन सा? महाराष्ट्र पहला राज्य बन गया
जो कि ड्रोन से बिजली लाइनों और ट्रांसमिशन टावरों को क्या करेगा, निरीक्षण करेगा। किसने मानवता के लिए गुल वेंकिंचन पुरस्कार जीता? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इस क्वेश्चन में तो, क्योंकि ये हमेशा सुर्खियों में बनी रहती हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ग्रेटा थुनबर्ग। जी हाँ दोस्तों, ग्रेटा थुनबर्ग ने गुल वेंकिंचन पुरस्कार जीता। अच्छा, ग्रेटा थुनबर्ग कौन है? ये 17 साल की एक लेडी है जो भी पर्यावरण की सुरक्षा के लिए काम करती हैं। समझ रहे हैं ना? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको याद कर लीजिएगा। भारत के किस राज्य ने पीले रंग का कछुआ देखा गया? किस राज्य में पीले रंग का कछुआ देखा गया? तो सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। ये जो आपका कछुआ है बहुत सालों के बाद देखा गया। ऐसा माना जा रहा है ये जो प्रजाति है वो लगभग विलुप्त ही हो गई थी। समझ रहे? तो इसलिए ये पीले रंग का जो कछुआ है ये कहाँ पर, उड़ीसा में देखा गया। इसलिए ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। किसने प्रवासी रोजगार रोजगार ऐप को लॉन्च किया? जल्दी बताइए, किसने प्रवासी रोजगार ऐप को लॉन्च किया? तो सही आंसर हो जाएगा सोनू सूद। जी हाँ दोस्तों, सोनू सूद ने प्रवासी रोजगार ऐप को लॉन्च किया। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं सोनू सूद अभी सुर्खियों में थे। क्यों सुर्खियों में थे? क्योंकि लॉकडाउन के चलते इन्होंने, कई ऐसे नागरिक हैं जिन लगभग 12,000 के आसपास लोग हैं जिनको इनने अपने घर पहुंचाया बिल्कुल सुरक्षा के साथ। इसलिए ये बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहे थे। हो सकता है कि यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने में मिले। आईपीएल 2020 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो आप सभी लोग जानते हैं कि आईपीएल 2020 का जो आयोजन है वो किस देश में किया जाएगा? यूएई, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। यानी कि इस क्वेश्चंस का कौन सा चौथा ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू हुआ? इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। भारत ने किस देश को वार्षिक मालाबार नौसैनिक अभ्यास में शामिल किया? अच्छा, मालाबार में जो है वो जापान, भारत और अमेरिका, इन तीनों का ही संयुक्त सैन्य अभ्यास होता था। लेकिन पहली बार ऐसा है इसने एक चौथे देश को भी शामिल किया। उस चौथे देश का नाम क्या है? ऑस्ट्रेलिया। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। इसलिए ये क्वेश्चंस अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से याद कर लीजिएगा। हरेला उत्सव के अवसर पर किस राज्य ने स्मृति वन का उद्घाटन किया? जल्दी बताइए, किस राज्य ने? देखो, अगर हम बात करें हरेला उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है उत्तराखंड में। समझ रहे? और उत्तराखंड ने ही स्मृति वन का उद्घाटन किया। अच्छा, एक और उत्सव होता है, कौन सा? हरेली उत्सव। केवल एक मात्रा का फर्क है। हरेला उत्सव मनाया जाता है उत्तराखंड में और हरेली उत्सव ये मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। तो याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर हम बात करें, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। लेकिन पक्के पाका हॉर्नबिल फेस्टिवल ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। केर पूजा नाम का विशेष त्योहार शुरू हुआ किस राज्य में? तो ये जो केर पूजा नाम का विशिष्ट त्योहार जो है ये त्रिपुरा में शुरू हुआ। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। किस देश ने अपना पहला मार्स मिशन होप लॉन्च किया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसने किया? यूएई ने ही किया है। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। देखो, चाइना का नाम है तियानबेन फर्स्ट मार्स मिशन का, ठीक है। और होप जो है वो किसका है? संयुक्त अरब अमीरात का। और पेरसिवरेंस ये किसका मिशन है? ये नासा का है, उसने 30 जुलाई को लॉन्च किया, ठीक है। सूरज कदे मरता नहीं पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूरज कदे मरता नहीं ये पुस्तक के जो लेखक हैं उनका नाम हो जाएगा बलदेव सिंह कदाकर्णी। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लाल को नेक्स्ट क्वेश्चन है, लालजी दास टंडन का निधन हो गया, वह किस राज्य के राज्यपाल थे? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट। जी हाँ दोस्तों, लालजी दास टंडन का भी हाल ही में निधन हो गया, जो कि मध्य प्रदेश के कौन थे? राज्यपाल थे। अब मध्य प्रदेश का जो राज्यपाल का जो प्रभार है ये आनंदीबेन पटेल को दे दिया गया। और आनंदीबेन पटेल कौन है? ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। समझ रहे हैं ना? तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको बता दिए। और देख लीजिए ये आपकी आंसर की है जो कि आपको पीडीएफ में मिलेगी। पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना? तो ये अगर क्वेश्चंस अच्छे लगे तो मुझे बताइएगा, मैं करंट अफेयर्स की जो सीरीज है वो आगे भी चालू रखूंगा, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चंस जाते जाते मैं आप लोगों के लिए पूछ रहा हूँ, उस क्वेश्चंस का आंसर जो है वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वो भी जो क्वेश्चंस होगा वो करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चंस होगा, ठीक है। भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई? भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई? ऑप्शंस में दे रहा हूँ, महाराष्ट्र, गुजरात,
त्रिपुरा या न्यू दिल्ली? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।